भारतीय जनता पार्टी के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो स्कॉलरशिप के मामले में 2-2 साल हो जाता है, पैसा नहीं मिल पाता है, बच्चे टूट कर रह जाते हैं। तो ये हवाई योजना है, सिर्फ कागजी आंकड़ा है। इस विधानसभा में हम बजट का पिटारा खोल दें, लेकिन गांव में आम जनता के पास उस बजट का अंश न पहुंचे तो उस बजट का क्या लाभ है? यूजीसी का मामला आया था तो वही साधु संत लोगों ने अपना कलर दिखा दिया जाके। आज छोटे छोटे बिजनेसमैन बिल्कुल मरते जा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं, सब लोग जाकर के माल में खरीदते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। दिखाने के लिए बजट है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये भारी भरकम बजट है, ये भ्रष्टाचार करने के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया है। इस बार बजट में क्या कुछ खास है, लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं थी इस बजट को लेकर, हम लोगों से बात करेंगे। सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश किया है। इस बार युवाओं, महिलाओं, रोजगार, चिकित्सा, ये तमाम चीज़ों को लेकर सरकार ने कहा है कि बजट में विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के मामले पे तो एकदम सिफर मामला है, और दूसरा सामाजिक सुरक्षा का है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बड़ी तादाद में हैं जो 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहे हैं। उनके लिए रोजगार के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे ठीक से किया जाए, नौकरियों का कैसे सृजन किया जाए, उसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। इसके अतिरिक्त SC, ST, OBC के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है, उनके लिए अलग से बजट होता है, और उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कैसे अगले पायदान पर रखा जाए, उसके लिए कोई बजट एक औपचारिक था। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये अंतिम बजट है। इसके बाद ये बजट पेश करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके बजट में ना सामाजिक सुरक्षा का ध्यान है, ना स्वास्थ्य का ध्यान है, ना प्रशासन का ध्यान है, और ना ही गरीबी और हटाने का, और ना रोजगार सृजन का। कोई रोजगार सृजन के मामले में तो सरकार बिल्कुल फिसड्डी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बजट निराश करने वाला है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा होप नहीं है कि जिससे ऐसा लगे कि समाज में चीज़ें ठीक होंगी या राज्य सरकार चीज़ों को ठीक करेगी। सरकार कह रही है हमारा ऐतिहासिक बजट है, और ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव है, सरकार का अंतिम बजट है। महिलाओं को लेकर भी कई जो है कह सकते हैं इस बजट में जो है जो राशि है उसको इस पिछली बार से इस बार बढ़ाया गया है। अनुदान राशि की ही अगर बात करें तो जिसमें जो है तमाम लड़कियों को जो विवाह के लिए 50,000 रुपये मिलता था उसको बढ़ा के अब 1 लाख कर दिया गया है। युवाओं के लिए अगर बात करें तो जो उनको लैपटॉप टाइप को जो वितरण की उसके जो धनराशि थी उसमें भी बढ़ोतरी की गई। देखिए, सामूहिक विवाह के लिए उन्होंने धनराशि बढ़ाई है। इनको इंडिविजुअली जो लोग विवाह करते हैं उनके लिए धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं पाए हैं। इनकी ये सारी योजनाएं हवाई हैं, उसमें ये पैसा नहीं भेज पाते हैं। आज भी तमाम लोगों को विवाह अनुदान राशि का पैसा नहीं मिल पाता है। SC, ST के उत्पीड़न के जो शिकार लोग होते हैं उनके जो राशि होती है सहायता सरकार द्वारा, उनको पैसा नहीं मिल पाता है। स्कॉलरशिप के मामले में 2-2 साल हो जाता है, पैसा नहीं मिल पाता है, बच्चे टूट कर रह जाते हैं। तो ये हवाई योजना है, सिर्फ कागजी आंकड़ा है। इसका ज़मीन पे कहीं कोई असर दिखने वाला नहीं, और नहीं दिखा है पिछले 4-5 साल में। योगी जी की सरकार में पिछले 4-5 साल में कहाँ ज़मीन पे असर दिखा है। खेती बर्बाद हो गई, मजदूर जो है रोजगार नहीं है, तो कहाँ है? कहीं पे किसी लोग राशन पे जी रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार का बजट बिल्कुल निराशाजनक है। इसमें कोई दम नहीं है या कोई समेकित विकास वाला बजट है ही नहीं। सरकार कह रही है इस बार का जो बजट है वो सबसे अधिक बजट है इस बार। अगर देखे जाए पिछली बार के मुकाबले इस बार 12% जो इस बजट में इस बार जो है उसकी धनराशि बढ़ाई गई है। ऐसे में क्या लगता है कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसके लिहाज से अगर बात करें अगर बजट को लेकर, बजट की धनराशि जितनी बढ़ाई गई वो पूंजीपतियों के हाथ में जाएगी, बड़े बड़े लोगों के हाथ में जाएगी। ऐसे ही बजट बनाया जाता है, ऐसे ही उनको लाभ पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। जिस प्रकार से बजट का क्रियान्वयन होना चाहिए, भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। लोक कल्याणकारी राज्य में सबसे अंतिम व्यक्ति का हित हमको देखना चाहिए, बजाय हम अंतिम व्यक्ति के हित के हम पूंजीपतियों के हित में, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हित में
ऐसे काम करते हैं। इसलिए इस बजट का कोई वैल्यू नहीं रहने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इस बजट से किसी को कोई आशा नहीं हो सकती। क्या ये बजट चुनावी बजट माना जाए, क्योंकि ये अंतिम बजट है, आगे चुनावी बजट है और इस सरकार का अंतिम बजट है। इस सरकार का अंतिम बजट है। यह सरकार इसके बाद बजट कोई पेश करने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर बहुत आक्रोश है और मुझे लगता है कि इतना अंडर करंट है इस सरकार के खिलाफ, इतना आक्रोश है, इस कल्पना नहीं की जा सकती। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि जनता का रिएक्शन कि भारतीय जनता पार्टी एकदम सत्ता से बाहर होने वाली, सत्ता से तो एकदम बाहर हो जाएगी। इनका अंतिम ही बजट है। धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ बातचीत के लिए उनसे बात करेंगे। सरकार के बजट को लेकर आम जनता से बात करेंगे कि आखिर इस बार का जो बजट पेश किया है सरकार ने, सबसे अधिक बजट है इस बार का। 2027 के विधानसभा चुनाव है और सरकार का ये अंतिम बजट है। जी सर, बजट तो पेश किया है, लेकिन अब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बजट तो पेश किए हैं, लेकिन गरीबी तो गांव में है ना। यहाँ तो सब दिख रहे हैं, 4 तल्ले की बिल्डिंग है, बढ़िया सड़क है, नवाबों की नगरी है। लेकिन अब गांव में जाके देखिए आप लोग, तब समझ में आएगा गरीबी बजट से फ़ायदा है कि नुकसान है। क्या अपेक्षाएं थी सरकार से? अब उपेक्षा तो वो बोल रहे हैं कि अब स्कूटी इस बजट में आया है बच्चियों को पढ़ाई के लिए। बच्चियों को, छात्रों को लैपटॉप, टैब जब और जमीन- अनुदान राशि जो 50,000 थी उसे 1 लाख कर दिया गया। लेकिन जब ज़मीन पे उतरे तब तो खरा दिखाए, तब तो समझ में आता है ना इस बजट से। बाकी तो कागज़ पे तो बजट चलता ही है क्या सरकार। ये जो इस बार का जो बजट है चुनावी लिहाज से है, 2027 में विधानसभा चुनाव है, सरकार का ये 10वां बजट है और अंतिम बजट भी है। बजट तो 10वां बजट हो या 11वां बजट हो, लेकिन ठीक है सर। अब सबके लिए अच्छा थोड़ी रहेगा ना, सबके लिए ख़राब रहेगा। बजट में तो यही हर आदमी के लिए अच्छा खराब तो रहता है ना, जो जैसे है वैसे अपना हिसाब सोचेगा। इस बार का सबसे अधिक बजट है इस बार का और ये अंतिम बजट भी है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बहुत बड़ा बजट लेके आई है आम जनता को खुश करने के लिए। लेकिन किसानों की आय दोगुनी हो जाए तब तो मालूम हो, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए तब तो इस बजट का असर हो, गरीबों को राहत मिल जाए तब इस बजट को हम अच्छा माने। आप ये बताइए, बहुत बढ़िया बजट आप कह रहे हैं। अभी जो है सुना है कि छात्राओं को लिए जो है 400 करोड़ रुपया जो है स्कूटी खरीदने के लिए बजट में है। इससे पहले भी 400 करोड़ रुपया स्कूटी खरीदने के लिए था। वो पैसा जा कहाँ रहा है? आज तक की स्कूटी छात्राओं को बटी कि नहीं बटी, ये भी तो पता लगाइए। और दूसरी बात, पत्रकार महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा, ये गरीबी की बात है, गरीबी उन्मूलन। ये देख लीजिए, गरीबी उन्मूलन की बात है और इस पर कितना दिए हैं? 50 करोड़। 50 करोड़ में जो है कितने लोगों का आप गरीबी रेखा से ऊपर उठा पाएंगे? 3 लाख में 2 कमरे का मकान बनेगा और जो है शौचालय बन सकता है। आप ये बताइए कि कितने ज़्यादा 1500 लोगों की आप गरीबी जो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और उसमें ख़त्म क्या होगा? केवल आप घर और जो है शौचालय और ये जो है और क्या देंगे इसके लिए? जो है आयुष्मान कार्ड देंगे, यही सब करेंगे। तो आप बताइए ये कैसे गरीबी दूर होगी? 50 करोड़ में क्या उत्तर प्रदेश में 28 करोड़ जनता है और लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रहे हैं। तो 50 करोड़ में कैसे आप गरीबी जो है ख़त्म कर देंगे, उन्मूलन कर देंगे? तो ये सरकार केवल दिखावा की है। ये चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कोई बजट नहीं, धरातल पे उतरेगा नहीं। केवल आप लोगों को चैनलों पर चला, अखबारों में छपेगा सुनहरा बजट है, लेकिन आम जनता को राहत मिले, आम जनता महसूस करे कि हाँ महंगाई समाप्त हुई है। महिलाएं जो घरेलू महिलाओं को वो जो अगर कहें कि अनुदान हाँ, 50,000 से वो 1 लाख रुपए हो जाए, कहने के लिए है ना, जब हो जाए तब तो मिले। तब तो मैं बार बार कह रहा हूँ, युवाओं को टैब, लैपटॉप, उसको लेकर भी बजट में बढ़ोतरी की गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, लेकिन धरातल पर उतरे तब तो। आप ही बताइए, इस विधानसभा में हम बजट का पटारा खोल दें, लेकिन गांव में आम जनता के पास उस बजट का अंश न पहुंचे तो उस बजट का क्या लाभ है? दिखाने के लिए बजट है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये भारी भरकम बजट है, ये भ्रष्टाचार करने के लिए है। वास्तव में अगर प्रदेश से घुसखोरी और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो प्रदेश का विकास हो जाए। लेकिन ये बजट
ऊपरे सरकारी कर्मचारी और ये नेतागण हड़प नंदन कर जाते हैं, जनता को कुछ मिलता नहीं। बजट तो बहुत बढ़िया बढ़िया पेश होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का आप बता रहे हैं कि तो कह रहे इस अंतिम बार बजट का ये है। ऐतिहासिक बजट। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं और सरकार के कुछ मंत्री भी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट है, लेकिन आम जनता को इस बजट से राहत महसूस हो तब क्या ना। ये चुनावी लिहाज से भी ये बजट जिस तरीके से ये चुनावी जुमला है, ये बजट चुनावी जुमला है और चुनाव आ रहा है, इसलिए ये बजट जो है लोक लुभावन बजट पेश किया गया है। धरातल पे इस पे कुछ नहीं होने वाला है, आम जनता को कुछ नहीं राहत मिलने वाला है। आम जनता जान रही है कि हमें गरीबी बेबसी लाचारी से उठाने की कोई योजना नहीं है, तो इसलिए आम जनता इस बजट का कुछ महत्व नहीं समझ रही है। केवल सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है, जनता का विकास होगा, गरीबी से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, छात्राओं के लिए बजट है, महिलाओं के लिए बजट है। लेकिन आज भी आप चले जाइए, मैं कल बताया था ना कि यहाँ से 200 मीटर दूर नगर निगम है और 77 वार्डों में कूड़ा जो है डीजल और तेल के अभाव में नहीं उठाया गया, तो बजट जाता कहाँ है। मात्र 200 मीटर विधानसभा से नगर निगम मुख्यालय है, तो क्या हो रहा है, कहाँ बजट जा रहा है आप बताइए। तो मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, गाजीपुर से गाजियाबाद तक इसी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस पर क्या काम कर रही है, क्यों नहीं ये बजट का उपयोग हो पा रहा सही। तो इसको पहले सही करें कि सबसे पहले भ्रष्टाचार और घुसखोरी बंद करें और बजट आम जनता के पास तक पहुंचे, तब उस बजट का हम लोग स्वागत करेंगे। नहीं तो ये बजट लोक लुभावन 9 लाख हजार करोड़ का पास कर दिए, उससे ऊपर का बजट पास कर दिए, लेकिन जनता को कुछ राहत नहीं है। न किसानों को राहत है, न गरीबों को राहत है, न गाय भैंस पालने वालों को राहत है, न जो है छात्रों को राहत है, न मजलूमों को राहत है, न जो है गरीब आदमियों को कुछ राहत है। तो केवल कहने के लिए, पटरी दुकानदारों के लिए भी कोई राहत नहीं है। तो अब सोच लीजिए, ये सरकार केवल दिखावा वाला बजट पेश किया है। पत्रकार महोदय, तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो ये केवल दावा किताबी है कि आप लोगों के चैनलों पर चलेगा, बहुत बढ़िया बजट है, बहुत बढ़िया बजट है, इसी पे डिबेट हो रहा कि इतने हजार करोड़ इस पे दे दिया गया है, चिकित्सा शिक्षा रोजगार पे दे दिया गया है, लेकिन धरातल पे जाएगा नहीं। ये ऊपर ये लोग खा जाएंगे और इस बजट में घोर भ्रष्टाचार होगा। इसलिए हम लोग इस बजट को कुछ नहीं समझते हैं। अगर जनता को राहत मिलती, चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे कुछ राहत मिलता, तो हम लोग बजट का स्वागत करते। तो बजट को लेकर लोगों की अलग अलग राय हैं, कुछ लोग खुश तो कुछ नाखुश नज़र आ रहे हैं। आपसे जान लेते हैं कि जिस तरीके का जो बजट पेश किया सरकार कह रहे हैं इस तक का सबसे बड़ा बजट है, ये अंतिम बजट है। 2027 के विधानसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में देखिए सबसे बड़ा बजट है और ये 9,12,000 करोड़ का बजट है। जो लोग कहते थे कि 1 ट्रिलियन करीब 10 लाख करोड़ का बजट कैसे होगा, उनके लिए आज देखने का ये है। और कोई ना टैक्स बढ़ा है, ना किसी पे कोई चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ा है, मगर सरकार के जो अपना वो है छवि है, उसको जितने लीकेज थे वो सारे बंद कर दिए हैं और तब ये बजट आया। एक अच्छा नेतृत्व अगर करता कोई भी आदमी तो बजट अच्छा ही आएगा। जो सरकार योगी सरकार ने इसको दिखाया, तो उसका हम धन्यवाद देते हैं योगी सरकार का। और इस बजट में अगर दिल्ली में कोई पढ़ने वाला लड़का होगा, उसके लिए हॉस्टल खुल रहा है। कोई श्रमजीवी अगर औरत काम कर रही है लखनऊ में, बाराबंकी, तमाम ऐसे शहरों में, तो उसके लिए एक हॉस्टल खुल रहा है। गांव में हेलीपैड बनेगा, एक ब्लॉक में एक हेलीपैड बनेगा। तमाम करीब 18 कमिश्नरी है, 18 में स्टेडियम बन रहा है, 16 यूनिवर्सिटी बन रही है। तो क्या नाम आपके कुशीनगर से सहारनपुर तक ले 1000 किलोमीटर का वो बन रहा है, रोड बन रहा है। 594 किलोमीटर प्रयागराज से मेरठ तक ले जा रहा है, उसको खींच के लेके जा रहे हैं सोनभद्र तक ले। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनमानस को उसको बहुत फ़ायदा होगा। जब रोड बनता है तो लोग कहते थे पुराने लोग कि रोड बनता है तो गांव का विकास होता है, तो इस तरह प्रदेश का विकास होगा। तमाम लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़मीनों का रेट बढ़ेगा, उस पर कोई भी आदमी अपना छोटा सा दुकान करके भी बैठ जाएगा तो भी उस पर काम चल जाएगा। और इस सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना द्वारा 5 लाख रुपया बिना इंटरेस्ट के दे रही है। तो सरकार की ऐसी मंशा जब आएगी तो धीरे धीरे, अभी नहीं मगर कुछ सालों के बाद ये बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमको लग रहा है कुछ साल तक ले ये भी ये 1 ट्रिलियन वाला ये पार कर जाएगी, क्योंकि उस बार 8 लाख करोड़ 8,08,000 करोड़ था और करीब इस बार 9,12,000 करोड़ का था। करीब 12.6% से वृद्धि हो रही है। तो अगर इसको जोड़ा जाए तो करीब 10.5 लाख की लपेटा में उस बार चला जाएगा बजट। महिलाओं को लेकर इस बजट में
महिलाओं की जो अनुदान राशि थी 50,000 से अब 1 लाख रुपये कर दी गई। छात्रों को जो लैपटॉप और टैब वितरण किया जाता है उसकी भी धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। देखिए, इस बजट में आप ये नहीं कर सकते कि किसानों को नहीं दिया गया, बस को नहीं दिया गया, रोड को नहीं दिया गया, ट्रांसपोर्ट को, हर मुद्दे पर सरकार ने इस पर अपना बजट दिया। इसलिए मुद्दा ये है कि कोई बोल नहीं पा रहा इस बजट के बारे में। और आज मैं एक ट्वीट देख रहा था, उनको नहीं कहना चाहिए, जो कह रहा है कि 1 लाख ट्रिलियन 1 ट्रिलियन कैसे बजट होगा। तो उनको मुझे लग रहा है कि 27 से पहले वो 1 ट्रिलियन का बजट दिख जाएगा। बात है नेतृत्व का। आप किसी समोसा चाय के लिए 10 करोड़ का बजट निकाल देते हैं और एक बाउंड्री वाल के लिए आप 1500 करोड़ का बजट बनाते हैं। आज यही सरकार ने करीब 8,000 हेक्टेयर, करीब 3200 बीघा जितना लखनऊ की वो है ज़मीनें हैं, उतना सरकार ने गाँव में जो लोग कब्जा किए थे उसको छुड़वाई है। तो सरकार का धन्यवाद है कि कम से कम अपनी जो सरकारी ज़मीन है, जो खेल कूद चरगाह, तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जो कब्जा किए थे लोग, उसको छुड़वाई है। सरकार का ये अंतिम बजट है। अंतिम बजट नहीं होता, सरकार इससे अच्छा अगर वो करे तो कोई बात नहीं है, मगर सरकार ने दिखाया कैसे एक गरीब प्रदेश, एक बीमारू राज्य में कैसे बजट अच्छा कर दिया जा सकता है, यहाँ पे कैसे और तरक्की का रास्ता ढूंढा जा सकता है। उसका करीब 50 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है। तो ये बड़ी बात है इस प्रदेश के लिए। जिस प्रदेश के लिए बीमारू राज्य था, बीमारी में 28वां, या बिहार हो या यूपी हो, पढ़ाई में यूपी बिहार, हर चीज़ में यूपी बिहार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करीब 13-14, मतलब ये कि सबसे आसान कहाँ पे बिजनेस किया जा सकता है, आज यूपी का दूसरा स्थान है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार को और यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आने वाला सुनहरा भविष्य है। कहा जाए तो सरकार का तो ये अंतिम बजट है ही। विपक्ष कह रहा है कि आखिरी ही बजट है सरकार का। देखिए, चुनाव है 2027। कोई भी विपक्ष रहेगा तो अपना एक मुद्दा करेगा, मगर मुद्दाओं की अगर हम बात करें तो आम जनमानस को जो योजना जाती है तो वही सरकार को वोट देती है, और आम जनमानस जब खुश होती है तभी दूसरी बार सरकार आती है। इस यूपी में लोग कहते थे कि कभी दूसरा रिपीट नहीं होता था मुख्यमंत्री, मगर योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार रिपीट हुई है सरकार। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जनता के लिए। 70 साल में जिसके घर में लाइट नहीं जाती थी, गाँव में तमाम घरों में लाइट गई है, पानी गई है, रोड गई है, हेल्थ आयुष्मान कार्ड गया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनमानस को, लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपया सरकार उसे 1 लाख रुपया दे रही। तो ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी को जोड़ती है। जब आम आदमी जुड़ता है तो सरकार को बहुत बेनिफिट होता है। और भी लोग हैं बजट को लेकर। सरकार का ये जो बजट है अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले बजट की अगर बात करें तो तकरीबन 12% बजट में जो है वो बढ़ाई गई है। देखिए, पूज्य आदरणीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की भलाई के लिए ही आए हैं। ये सब तो एक वानगी है। बजट तो स्वागत योग्य है ही है, लेकिन पूरे भारत में जो 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, गरीबों को मकान, शौचालय, किसानों को पैसा, महिलाओं को सुरक्षा पैसा, आज पूरे भारत के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, पूरे भारत के अंदर कहीं भी रेलवे स्टेशन पर एक भी रेलवे स्टेशन ऐसा आप बता दीजिए जहां पर गंदगी हो। पूरे देश की गंदगी को साफ करने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया, पूज्य महाराज जी ने। भावी बजट है, 2027 का विधानसभा चुनाव है और ये सरकार का बजट क्या विपक्ष की सरकार नहीं थी क्या? विपक्ष की भी सरकार थी। 3 साल, 3 पंचवर्षीय, 4 पंचवर्षीय इनकी सरकार थी। बैठे थे भैया सतीश। ये लोग 3 पंचवर्षीय, 4 पंचवर्षीय इनकी गवर्नमेंट थी, तो क्या बजट नहीं पारित किए थे क्या? विपक्ष का काम है बोलना, सत्ता पक्ष का काम है काम करना। बजट बहुत बढ़िया है, बहुत स्वागत योग्य है, और उत्तर प्रदेश में जो पूज्य महाराज जी हमारे हैं, ये कोई कमी छोड़ने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में जन जन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट के माध्यम से, वैसे भी जो चीज़ दे रही है, विपक्ष में जो भी सरकारें पूर्वोत्तर रही हैं वो नहीं कर पाई, इसीलिए वो सब विकलांग होकर घूम रहे हैं, दिव्यांग हो गए हैं। आने वाले समय में
2026 और 2029, 2027 कोई माइक लाल माननीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं हिला पाएगा और पूज्य महाराज आदित्यनाथ योगी महाराज जी को कोई हिला नहीं पाएगा। ये मेरा वादा है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार फिर बनेगी, ये मैं आपको कह के जा रहा हूँ। तो किस तरीके का ये बजट? देखो, हम लोगों को बजट उजट से कोई मतलब नहीं, अपना कुआं खोदते हैं, अपना ही खाते पीते हैं। हम लोगों को बजट उजट से मतलब नहीं है। सरकार बनाएगी, सरकार पैसा देगी, अधिकारी सब खाएंगे, विकास हो चाहे ना हो, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सवेरे अपना जो है निकलना है, बिजनेस में निकलते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, शाम अच्छा बच्चा नहीं। हम लोगों को महंगाई कम होना चाहिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, कहीं आने जाने में दिक्कत होती है, समझ रहे हैं। राशन पानी महंगा होता जा रहा है, जगह जगह छोटे छोटे बिजनेसमैन बढ़ते जा रहे हैं। आप जानते हो, चापलूसी वाली बात करूँगा, से बजट कैसा रहा है? अभी स्थिति इतनी खराब हो रही है और बदतर हो जाएगी, भारत में रहने लायक नहीं रहेगा। जब ये अमेरिकी लोग आएंगे, अपना बिजनेस करेंगे, अभी बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेस कर रहे हैं। देखो माल बना है, देखो यहाँ पे बड़े बड़े माल हैं, एक ही माल में जाओ और सारा सामान खरीद के लेके आओ तो उसका पैसा केवल एक आदमी पाएगा। ये पहले छोटे छोटे दुकानें होती थी, हर दुकानों पे लाभ मिलता था, हर दुकान वाले पैसा कमाते थे। आज छोटे छोटे बिजनेसमैन बिल्कुल मरते जा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं, सब लोग जा कर के माल में खरीद लेते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो भैया वैसे पीड़ित हैं, वो सवर्ण समाज से आते हैं, सवर्ण की तो कोई वैल्यू है नहीं। ये बजट लुभावी बजट है, चुनावी बजट है, 2027 विधानसभा चुनाव है, मैं बता, बड़ा बजट। ये 27 में जो चुनाव हो रहा है, अब इसके बाद ये बजट कभी पेश ही नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मेरे मुझे जो लगता है कि ये अंतिम बजट इन्होंने पेश किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी बजट नहीं पेश कर पाएगी, कम से कम 30-40 साल तक बजट नहीं पेश कर। ये हमारे अजय जी हमारे मित्र हैं। ये अभी कौन सी गाड़ी लिए हो आप? ये सब बहुत बहुत महंगी गाड़ी लिए हैं और सबसे परेशान और सबसे गरीब हमारे भाई साहब है। अभी सबसे महंगी कार खरीद के लाए हैं। आप एक मिनट, आप जनता नहीं परेशान है, लोग परेशान है जो महंगी गाड़ी से चल रहे हैं, बढ़िया भोजन कर रहे हैं। मोदी जी का जो अनाज मिल रहा खा खा के उनका पेट फूल गया है। ये वो लोग परेशान हैं। परेशान गरीब जनता नहीं है। परेशान गरीब जनता आलू बेचती है तो अपना दाम चाहती है, मिर्चा बेचती है तो अपना दाम चाहती है, दाल बेचती है तो अपना दाम चाहती है, समझ रहे हैं आप, सरसों का बेचती है तो अपना दाम चाहती है। ये गरीबों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है। जो जिस लायक है, किसान को किसान का पूरा हक मिल रहा। अब आलू किसान उपज करेगा, बेचारा खाद पांस उसमें सब डालेगा, सिंचाई करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी लगाएगा, और वो अगर 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये किलो नहीं बेचेगा तो ये महंगी कार वाले ये सोचते हैं किलो आलू दे दे। बता रहे हैं, ठीक है, ये हमारे बाप का पैसा है, हमारे बाप का पैसा हमने लगाया है, लेकिन जब ये गेहूं वहाँ से आएगा, अमेरिका से आएगा, दूध अमेरिका से आएगा, जानवर का चारा अमेरिका से आएगा, तो हमारे यहाँ किसानों का क्या फ़ायदा होगा भैया बताइए। हमारे यहाँ किसानों को भी देखिए, अभी जो अमेरिका समझौता हुआ है उसमें जो है अमेरिका, जैसे भैया बता रहे किसानों की सरकार है, किसानों की सरकार यही है, किसान का राशन पूरा सड़ेगा, किसान का पूरा राशन सड़ेगा और उसको किसान आधे से आधे दाम में बेच करके और उसके बाद उसे दारू बनेगा, यही काम होगा। यही दलित और पिछड़ा जाता है जो हमारे साधु संतों के ऊपर भगवान मान करके चरण स्पर्श करता है, दान दक्षिणा उनको देता है, भगवान का रूप मानता है। और जब यूजीसी का मामला आया था तो वही साधु संत लोगों ने अपना कलर दिखा दिए जाके। अभी इनसे पूछा जाए, ये जातिवाद पैदा करने वाले लोग हैं, वही दलित पिछड़े लोग सारे ले जा करके पूरा दान साधु संतों का पेट पलता है, और वही जा करके वो विरोध कर रहे थे यूजीसी का। ये सब जातिवाद करने वाली बात है। बातचीत करने के लिए सरकार, बहुत मैं आपको शुक्रिया। बता, अगर आप देखें तो इस बजट को लेकर कुछ लोगों में निराशा है और कुछ लोग इस बजट से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार का ये सबसे
बड़ा बजट है और साफ तौर पे तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनका कहना है कि ये सरकार का अंतिम बजट है। अब देखना होगा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बजट का खासा असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लखनऊ से कैमरामैन उसामा के साथ मैं अविनाश, प्राइम टीवी लखनऊ।